हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति की इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और BHUET सर्च करना है। BHUET आप सर्च करेंगे, BHU एंट्रेंस टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है वेबसाइट पे। यूईटी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, और बीएससी एग्रीकल्चर हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आता है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। अब हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। प्रैक्टिकली आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल 10th की आपको मार्कशीट उठानी है अपनी, और मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ पे कैंडिडेट मतलब आपका नाम लिख देना है। फिर आपके फादर का नाम यानी पिता का नाम जो आपकी मार्कशीट में लिखा है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपकी माता का नाम लिख देना है। ट्राई करें कि आप कैपिटल लेटर में लिखें। जो आपकी 10th में जन्म तिथि दी गई है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, वही आपको एज इट इज़ लिख देना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है तो जो आपकी मार्कशीट में है सेम एज इट इज़। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप, कौन सी आइडेंटिटी आप दिखाना चाहेंगे जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो सिंपली आप पैन कार्ड सेलेक्ट करें, ठीक है। पासपोर्ट तो आपका बनाना ही होगा, वोटर आईडी भी बनानी होगा। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक पासबुक विथ फ़ोटो, ऐसा पासबुक बैंक का जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिंपली एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड एंटर कर दें सिंपली। आगे यहाँ पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो जिस भी डोमिसाइल से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। अब आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप ज़िले में रह रहे हो। फिर उसके बाद पिन कोड। देन आपकी बात आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या होती है, जैसे मेरी ईमेल आईडी है चैनल की krishikranti07@gmail.com। मोबाइल नंबर आपका जो कॉलिंग नंबर है जिससे आपकी बातचीत होती है। आगे बात आती है पासवर्ड की। पासवर्ड आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो एक एग्जांपल से हम देखें। आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ या हैशटैग, उसके साथ साथ एक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये 5 ही हुए, एटलीस्ट आपका 8 कम से कम मिनिमम है। तो इसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा भी आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। ऐसा पासवर्ड चूज़ करें जो केवल आपको ही पता हो और इजीली कोई गेस ना कर पाए। तो यहाँ पे 8 करेक्टर का हमने पासवर्ड चूज़ कर लिया। हमारे इस पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग भी हमने लगा के रखा है, और कुछ नंबर भी हैं। तो ये हमारा पासवर्ड ओके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी आंसर में कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको कृषि क्रांति याद रहता है तो यहाँ पे सिंपली आप कृषि क्रांति लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से चूज़ करिए। फिर उसके बाद आता है एंटर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे रहेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप सेम ही जगह पे रह रहे हैं तो आपको वापस से वही डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। यहाँ से आप अपनी डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें सभी डिटेल्स सही हैं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। देख लेना है कि हमारी आँखों में कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है, कोई धोखा तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई गलती लगती है अपने फॉर्म में तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर सभी चीज़ें सही हैं तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा सबमिट करना चाहते हैं आप, तो जी हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो एप्लीकेशन नंबर आपके स्क्रीन पे इस तरह फ्लैश हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। अब हम बात करते हैं अगला स्टेप। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको
ऐसा कुछ दिखाई देगा इंटरफेस। यहाँ पे आपका फादर का मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो मोबाइल नंबर आप अपने फादर का दे देंगे। यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछी गई है, तो जैसे आपकी राष्ट्रीयता है, सभी इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद वापस से आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, जनरल यहाँ पे है तो जनरल सेलेक्ट कर देना है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो एससी सेलेक्ट कर देना है। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हर चीज़ का, जो भी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो जनरल में भी देख लेते हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है। जनरल में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आप दावा करना चाहते हैं, जनरल के हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपको बाद में सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस पे भी नहीं आते हैं तो सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको लगा देना है। पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। अगर आप दिव्यांग जन हैं तो आपको यस पे करना है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं सभी अंग उनके काम कर रहे होते हैं तो आपको नो पे सेलेक्ट कर लेना है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर देना है सिंपली। परिवार की वार्षिक आय आपसे पूछी जा रही है। अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख तक है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लेना है कि कितना उसमें लिखा गया है, और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 लाख कमा रहे हैं तो 4 लाख लिख देंगे, लिखना उतना ही जितना आपके सर्टिफिकेट में बताया गया। सर्टिफिकेट में सभी का नॉर्मली कम ही रहता है। फिर उसके बाद आपका रिलीजन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो रिलीजन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदू धर्म के हैं, तो आपको अपने रिलीजन के हिसाब से चूज़ करना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे रिलीजन अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा तो ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं ओ पॉजिटिव सेलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो चेक करवा लीजिए और यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर दीजिए। आगे यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड का ऑप्शन है। एम्प्लॉय वार्ड मतलब अगर आपके पिताजी बीएचयू के एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएचयू से रिलेटेड नहीं है तो आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो केवल बीएससी एजी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैथ वाले हैं तो बीएससी मैथ भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है जो आपको बीएससी मैथ से अटेम्प्ट करने के बाद ही मिलेगा अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे। बीएससी बायो ग्रुप भी है, बीएससी बायो अगर आपको करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप बायो वाले हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैथ वाले हैं तो भी आप बीएचयू का बीएससी एजी दे सकते हैं, और एग्रीकल्चर वालों का तो ये एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे बात आती है एग्जामिनेशन सिटी चूज़ करने की। तो यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आपको एग्जामिनेशन देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सी सिटी में एग्जामिनेशन देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है बिहार का, और यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो मैक्सिमम एनटीए ट्राई करता है कि आपको आपका पहला प्रेफरेंस दे। तो आपको क्या करना है, जिस एग्जामिनेशन सिटी को आपको चूज़ करना है फर्स्ट में, वो आपके नज़दीक का होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब आप सेकंड चूज़ करें तो इसमें आप थोड़ा सा दूर, जहाँ पे आप नज़दीकी पहुँच जाएं आसानी से, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया और वैसा ही सेम ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें वापस से अपनी सभी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। रिव्यू पेज का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है, और अगर नहीं हुई है कोई गलती तो सीधा हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो कोड सेलेक्ट किया है उसको हमें चेक कर लेना है। बीएससी एजी के लिए 135 आपका कोड नंबर है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपली ये कोड नंबर याद रखना है और डायरेक्टली बीएससी एजी में अप्लाई कर देना है। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं बीएससी मैथ या बीएससी बायो तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे क्या करना है आपको मैंने बता दिया। सभी चीज़ें आपको वेरीफाई कर लेनी है कि आपकी कैटेगरी सही है कि नहीं है, आपका जेंडर सही है कि नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, और देन हम सभी चीज़ें क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम फाइनल सबमिट करने के पहले सभी डिटेल्स एक बार और देख लेंगे, ठीक है, जिससे
कोई भी गलती की गुंजाइश संभावना ना रहे। कोई भी गलती की संभावना अब नहीं बची है। फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कंफर्म के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद अब हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आपका फ़ोटोग्राफ और दूसरा आपका सिग्नेचर। तीसरा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं चाहिए, कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। इवन आपसे आपका थंब इम्प्रेशन भी नहीं मांगा जा रहा है। तो आपको यूज़ करना है 2 ऐप। एक कागज़ स्कैनर करके ऐप आता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्पॉन्सर्ड नहीं है। दूसरा ऐप आता है क्यू रिड्यूस लाइट। आपको क्या करना है, सिंपली आपका फ़ोन का कैमरा लेना है, आपके पास जो भी फ़ोटो अवेलेबल है उसको खींच लेना है। देन उसके बाद आपको कागज़ स्कैनर पे उसको स्कैन कर लेना है, तो वो आपका जेपीजी के फॉर्म में आ जाएगा और जेपीजी फॉर्म ही यहाँ पे मांगा गया है। अब क्या है, उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका साइज़ क्या मांगा गया है, 200 KB से कम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्यू रिड्यूस लाइट ऐप को ओपन करना है, उस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और उसका जो साइज़ है वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको कितना सेलेक्ट करना है। तो आप रख देंगे करीब 190 KB फ़ोटो के लिए, तो आपका वो फ़ोटो फ़ोन में आपके सेव हो जाएगा। फिर आप उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है कि आपका चेहरा बीचों बीच आए। जैसे ही मेरी फ़ोटो है, मैंने थंबनेल से निकाल के यहाँ पे अपलोड की है। तो ऐसा करने के बाद आपका अगर फ़ोटो सेंटर में आ रहा है आपका चेहरा, तो इसमें अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा सुंदर सा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अगर आपके पास नाम और डेट वाला फ़ोटो है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल मेरे जैसा फ़ोटो है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अपलोड किया है, वैसे ही आपको वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो अपलोड करना है। जैसा यहाँ पे हमने सिग्नेचर में गलती की है कि ये बाहर जा रहा है हमारा सिग्नेचर, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो वाइट वाला हिस्सा है इसी में आपका सिग्नेचर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब इसको हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और देखना है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये आपको सिंपली दिखाई देगा कि हाँ, आपने अपना सिग्नेचर ही अपलोड किया है, कोई दूसरी फाइल अपलोड नहीं करी है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर कर दिया हमने, सबमिट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपनी 10th और 12th की डिटेल्स भरने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है अपलोड करने के लिए। सिंपली आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका सिग्नेचर है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा सकते हैं या अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने मोबाइल को यूज़ करें और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अब यहाँ पे बात आती है फॉर्म की फ़ीस की। 600 रुपये यहाँ पे हमें पे करना है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पे करने का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आप चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा। पेमेंट गेटवे आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, SBI तो आप कम ही सेलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फेलियर होते हैं। HDFC आप कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं, आपके हिसाब से। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पेटीएम का यूज़ करें। देन उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे डायरेक्टली आप अपना पेटीएम नंबर डाल सकते हैं, जो आपको आपके पेटीएम पे लॉगिन कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप UPI का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट आपका लास्ट स्टेप होता है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कंफर्मेशन पेज का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और आपको संभाल के उसको रख लेना है। ये था पूरा वीडियो BHU BSc एग्रीकल्चर में आपको कैसे अप्लाई करना है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर्टिकुलर टाइम लैप्स पे आप पूछ सकते हैं। जैसे 1 मिनट वाले टाइम पे मैंने कुछ बताया है और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को आप कमेंट में हाईलाइट करें। किसी पर्टिकुलर टाइम में आप पूछेंगे
तो ज़्यादा आसानी होगी किसी चीज़ को बताने की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि BHU BSc एग्रीकल्चर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेप्स की वीडियोज़ आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचेत आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।